हेलो स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस तरह से हो सकता है। देखिए, इससे पहले बेटा मैं आपको अलजेब्रा के अंदर 28 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 28 कॉन्सेप्ट में मैं आपको 400 क्वेश्चंस करा चुका हूं। अगर आपने उन सभी को लिखा है, एक नोटबुक तैयार की है, तो मैं समझता हूं काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। आज का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे एसएससी मेंस 2018 में 4 क्वेश्चन आए हैं। आपको जैसा कि जानकारी होगी बेटा, मेंस 18 का जब पेपर हुआ था सीजीएल मेंस का, तो वो आपका एक तो 11 सितंबर 2019 में हुआ, उसके बाद 12 सितंबर को हुआ, उसके बाद 13 को हुआ, 14 को भी हुआ। तो 14 का जो पेपर था वो सिर्फ डबल ए वाला पेपर था। तो 3 पेपर आपके थे, 11, 12 और 13 सितंबर 2019 में पेपर एसएससी मेंस के बेटा वहां हुए थे। तो 11 वाले में 2 क्वेश्चन वहां से आए थे, 12 वाले में एक आया था, फिर 13 वाले में एक आया था। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा बेसिक। आप कहें कि अलजेब्रा ही वहां से स्टार्ट होता है, बट क्योंकि जब वो मेंस में आए, थोड़ा सा उन्हें लिखने का तरीका बदल दिया और बच्चे वहां फंस गए और बच्चों के क्वेश्चंस मुझ तक पहुंचे कि सर इनको कराएं। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी हम उसको ट्राई करते हैं कि आप लोगों तक पहुंचाएं। तो देखें बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 29। कॉन्सेप्ट नंबर 29 और हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा 401 से। देखें बेटा, कॉन्सेप्ट क्या है पहले उसको समझने का प्रयास करें। आप लोग सभी जानते हैं कि a प्लस बी का जब हम होल स्क्वायर की बात करें, तो होल स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसके आए हैं। इससे पहले मेंस 13 में भी इसका क्वेश्चन आ चुका है, फिर प्री में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते रहे हैं और 10+2 में भी बहुत ज्यादा आते रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बनाने के तरीके बहुत ज्यादा हैं, एक ही चीज को लिखने के तरीके बहुत ज्यादा हैं। इस तरह से आपको यहाँ ध्यान देना है। अगर मैं बेटा यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूं तो सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा। अब मैं इसी चीज को यूज करना चाहता हूं बेटा यहाँ पर रूट एक्स एंड रूट वाई के लिए। मैं आपसे कहता हूं कि इसका होल स्क्वायर करें तो आप कहेंगे एक्स प्लस वाई एंड 2√xy। प्लस है तो प्लस बेटा और माइनस है तो माइनस। अब स्क्वायर इधर हटाएं तो इधर आपको स्क्वायर रूट लेना होगा। तो बेटा इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस 2√xy इज इक्वल टू बेटा क्या है, रूट एक्स प्लस माइनस रूट वाई। तो यहां पर बेटा माइनस के केस में जरूर ये ध्यान रखना है कि आप पहले इसको लिख सकते हैं फिर इसको लिख सकते हैं, बट माइनस के केस में भी एसएससी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वहां पर एसएससी ने ये किया है कि एक्स को ग्रेटर देन रखा है वाई से, तब जाकर वो जो सॉल्यूशन किया गया है एसएससी के अंदर। बट क्योंकि ये ध्यान रखना होगा कि a माइनस बी का स्क्वायर और b माइनस ए का स्क्वायर एक ही जैसा होता है, तो बेटा माइनस के केस में दो दो आंसर आ जाते हैं। जब क्वेश्चन लेंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, आपको अभी तक यही समझ में नहीं आया होगा कि ये है क्या, इसे करना क्या है। तो बेटा इसे करना क्या है, कैसे इसे लिखना है, तो ध्यान से देखना है। यदि हमारे पास बेटा इस पे स्क्वायर रूट लगाना है, दो नंबर का सम है और इन्हीं का प्रोडक्ट यहां दे रखा है और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सॉल्यूशन नहीं करना, हमें इनका ऐसे फैक्टर कर देने हैं कि जिनका सम यहां हो जाए, उन नंबर्स को अलग अलग यहां लिख देना है और हमारे लिए आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे यस, आंसर इस तरह से बहुत आसानी से आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट लें और इसी को मैं बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में लिखूंगा, इसलिए ध्यान रखें। और यही क्वेश्चन है जो मेंस 18 में भी आया है, बट थोड़ा बड़ा दे रखा है। जब हम वहां पहुंचेंगे तो उसे उस तरीके से लिखेंगे, ये नहीं आया, बट यहां से इसकी स्टार्ट होती है। आप थोड़ा सा वेट करें, इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट देखें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको मेंस 18 वाले क्वेश्चन तक भी पहुंचा दूंगा। बट बेसिक चीजें धीरे धीरे मैं वहां तक लेकर पहुंचूंगा, तब जाकर आपको बेटा वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब जाकर वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहां पर हम बात करें कि हमसे कोई कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 2√3 और इसका स्क्वायर रूट हमसे फाइंड करा लेते हैं। तो बेटा मैं यहां से क्या सीख रहा हूं कि यहां दो नंबर का सम होना चाहिए, यहां प्रोडक्ट, और स्क्वायर रूट के बाद वो नंबर अलग अलग स्क्वायर रूट में ही आ जाते हैं। तो मैं देखता हूं यहां पर कि मैं इसे 3 into 1 लिख सकता हूं। प्रयास ये करना है कि बड़े नंबर को पहले लिखें और छोटे नंबर को बाद में लिखें और उसके बाद यहां पर स्क्वायर रूट लगा दें, आंसर हो गया बेटा। बट हमारे लिए कंडीशन क्या है, क्या हमें ऑब्जर्व करना है, क्या हमें देखना है, हमें ये देखना है कि यहां सम होना चाहिए, यहां 2 होना नेसेसरी है और यहां प्रोडक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट लिखते चले जाएं। अगर ये बेटा माइनस में होता तो माइनस का थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए उसे थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं, 402। अगर ये लिखा होता इस तरह से 4 माइनस 2√3, तो बेटा 3 और 1 और 1 और 3 दो लिख सकते हैं आप, तो ये भी इसका आंसर होगा और ये भी इसका आंसर होगा। बट एसएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आप देखेंगे उनके आंसर इसको लेकर दिए गए हैं, बट अकॉर्डिंग टू मैथ दोनों ही सही हैं।
आप किसी से ये बहस नहीं करेंगे ये सही नहीं है ये सही है, क्योंकि आंसर भी दो हो सकते हैं। तो आप कहें यस आंसर दो हो सकते हैं, बट एसएससी ने जो आंसर दिया है वो फर्स्ट को लेकर दिया है। इसका मतलब है कि पहले नंबर फर्स्ट नंबर को बड़ा नंबर रखा है। तो इस तरह से बेटा आप यहां से सीख लें। थोड़ा सा इसे इधर लिखना चाहें तो मैं इधर लिख देता हूं, इसी कंडीशन को यहां लिख देते हैं क्योंकि बार बार इसको देखना है। दो नंबर का सम, इन्हीं का प्रोडक्ट स्क्वायर रूट के अंदर है और इसका स्क्वायर रूट आप निकाल रहे हैं, तो बेटा होता है रूट एम प्लस रूट एन। ये चीज देख लें कि आपको क्लियर दिख रही है क्या, बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया है। और इसी को लेकर हम आज के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और इसी को लेकर हम चीजों को समझते चले जाएंगे। अब इसी में वो कुछ कुछ करते चले जाएंगे और फिर बड़े क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। हमें सिर्फ ये देखना है यहां सम, यहां प्रोडक्ट, यहां टू। अब क्या क्या वो कर सकते हैं, तो बात करते हैं क्या क्या वो कर सकते हैं। वो कर सकते हैं कि यहां टू ना दें, वो कर सकते हैं कि यहां टू से ज्यादा दें, ठीक है। तो अब आपको ये आना चाहिए कि आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे। तो देखें बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट 403 की। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं यहां से समझा दूं, उसके बाद मैं बेटा यहां पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। और जैसा मैंने आपको बताया एसएससी मेंस 2018 2018 जब मेंस का पेपर हुआ है तो वहां पर इससे बेटा 4 क्वेश्चन आए। तो आप समझ सकते हैं कि कॉन्सेप्ट कोई भी होगा, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। आपको अपने आप को सभी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, सीखना होगा, तब जाकर आप कहेंगे कि आपको अलजेब्रा आने लगा है। देखिए 403, अगर हम बेटा बात करें 403 को इस तरह से दे दिया जाए 7 प्लस 2√12। अब तो ये बहुत इजी लग रहा है बेटा। इसी को लिखने का तरीका हो सकता है कि इस तरह से लिख दिया जाए 7 प्लस ये 2 भी अंदर ले जाएं तो 4 हो जाएगा √48। अब अच्छा लगने लगा। इसी को लिखने का तरीका बेटा इस तरह से कर दें कि यहां पर 7, ये आपका 12 है तो 4 3 है, ये 2 बाहर आके 2 हो जाएगा। इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है। इसका मतलब है जैसे ही लिखने के तरीके बदलेंगे वैसे ही केस आपका बदल जाएगा। आपको सीखना क्या है, आपने सीखा क्या है, ये ध्यान से सुने। आपको ये सीखना है कि यहां 2 चाहिए, अगर 2 नहीं है तो अंदर से बाहर निकाल के ले आए। इन केस अगर अंदर एक ऐसा नंबर है कि 2 वो बाहर देगा ही नहीं तो 2 से इनटू कर दें। बेटा मेंस में ये क्वेश्चन आप देखेंगे 13 में भी आया है, 15 में भी आई थिंक आया है और आता रहता है। बट वो इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होंगे, ये प्री में आएंगे जहां 2 मिलेगा। बट जब आपको 2 नहीं मिलेगा तब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। अब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो ये तीनों ही एक हैं, तीनों का ही सॉल्यूशन एक जैसा होगा। मुझे क्या करना है, ये दिया जाए तब भी ये बनाना है, ये दिया जाएगा तब भी ये बनाना है, ठीक है। और अगर ऐसी, अब यहां तो 2 है निकल रहा है बाहर, बट ऐसा नेसेसरी नहीं कि हमेशा 2 बाहर निकलेगा। अगर देखें यहां ज्यादा है तो अंदर कर दें, यहां 2 नहीं है तो बाहर निकाल के लाएं, और 2 है तो बहुत अच्छी बात है आंसर आ जाएगा। अब मैंने सीखा क्या कि यहां सम होगा यहां प्रोडक्ट होगा। तो ऐसे दो नंबर देखें जिनका सम तो बेटा 7 और प्रोडक्ट हो जाए 12, तो 4 3, तो मैं बोलूंगा 4 और 3 और दोनों पे क्या लगा देना है बेटा स्क्वायर रूट, आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे यस सर ये तो बहुत इजी है, बट ये बहुत इजी है नहीं बेटा। जब तक यहाँ 2 है तब तक ये इजी है, और जैसे ही यहां से 2 भाग जाएगा तो बेटा फिर आपके लिए इजी नहीं बचेगा। इसी को लिखने का मेथड चेंज हो जाएगा तो फिर आपके लिए इजी नहीं बचेगा। तो एक दो और आसान से लिख लेते हैं फिर पहुंचते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर। मान लीजिए बेटा आपसे इस तरह का क्वेश्चन किया जाता है, देखें 8 प्लस 2√15, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है बेटा। क्यों? क्योंकि इनका यहां हमें सम देखना है, प्रोडक्ट ये देखना है। ऐसे दो नंबर जिनका सम 8 हो जाए प्रोडक्ट 15 हो जाए, अब नहीं पेन चलना चाहिए बेटा। स्टार्टिंग में समझने के लिए ठीक है पेन चल रहा है बहुत अच्छी बात है, बट एक बार समझ जाए तो फिर नहीं चलना चाहिए। 5 3 स्क्वायर रूट लगाएं, आंसर दे दें बेटा। क्लियर हो गया? अब ऐसे ही बस इनमें थोड़ा थोड़ा चेंज करते चले जाएं। मैं एक ही क्वेश्चन को बार बार लिखूंगा इसलिए यहां लिख देता हूं। मैंने 401 पे ये लिखा था और इसे आप देखते चले जाएंगे कि मैं बहुत बार इसे लिखूंगा। ये लिखा था मैंने 401 पे, अगर आपको याद है। अब मैं यहां पर आपको 405 पे भी इसी को लिखना चाहता हूं और लिखने का मेथड चेंज करना चाहता हूं। तो देखें बच्चों नेक्स्ट 405, देखिए इसी को देने का तरीका बदल दें, इसी को देने का मेथड चेंज कर दें। अब मेथड चेंज क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से सुने बेटा क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं। देखना बच्चों यहां पर अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहां फिर 405 लेकर आ गया हूं, इसी तरह का दिखने में लगेगा कि इसी क्वेश्चन में सिर्फ इतना कर दें कि यहां पर 2 ना दें तो ये बच्चों पर सॉल्व नहीं होता है बेटे। देखिए अब यहां 2 नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये भी एसएससी मेंस में बेटा आ चुका है जब वहां पर 2 नहीं था। तो यहां से बेटा आप ये देखें
कि अगर मैं अब इसका सॉल्यूशन आपको समझाना चाहूंगा तो किस तरह से मैं आपको इसका सॉल्यूशन समझा सकता हूं। ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये भी एक डाउट वाला क्वेश्चन है और ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी नीड होगी हमें। और यही क्वेश्चन है बेटा जो मेंस में आया है, बस उसे लिखने के तरीका वहां अलग रखा गया है। अभी बताऊंगा मैं क्या तरीका रखा गया है, कैसे रखा गया है। तो देखें, यही जब आपको मेंस आप बात कर रहे हैं 18 में, तो बस उसको लिखने का तरीका ये कर दिया गया है 206। मैं इसका हाफ पार्ट लिख रहा हूं जो मेंस 18 में आया है, वहां पर इस तरह से बेटा लिखा गया था स्क्वायर रूट ऑफ, और यहां बस लिखा गया एक्स, अभी बाद में एक्स को लिख लेंगे, और इसको 1 लिखा गया सिर्फ 1 प्लस √3/2, इसको इस तरह से लिखा गया बेटा। अब इसी को लिखने का मेथड क्या हो सकता है, ध्यान से सुने, एक ही क्वेश्चन को देने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, तरीके क्या क्या हो सकते हैं। वो इसी क्वेश्चन को इस तरह से देते x इज इक्वल टू √3/2 और हमसे कहते फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस एक्स। तो यही तो क्वेश्चन है बेटा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसी में बेटा और थोड़ा सा बड़ा कर दें तो वो फिर इस तरह से लिख दें x इज इक्वल टू √3/2। अब प्लस माइनस दोनों में करा लें, वो हमसे कहें 1 प्लस √3/2, ये था मेंस में जो आया था बेटा x को लेकर, और 1 प्लस एक्स एंड प्लस 1 माइनस एक्स, इस तरह से फाइंड करा लें बेटा। इसी क्वेश्चन को और थोड़ा बड़ा करना चाहें तो और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, इसी को अपॉन में भी लिखना सीख जाएं तो इसी क्वेश्चन को बेटा वो इस तरह से भी दे सकते हैं 409। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी बार बार आपको मिलेगी। इसी को देने का तरीका वो इस तरह से करते हैं कि x इज इक्वल टू दिस। अब मैं इफ बार बार इसी को इसलिए लिख रहा हूं कि आपको क्लियर कर पाऊं कि किस किस तरीके से इस क्वेश्चन को दिया गया। x इज इक्वल टू √3/2 और आपसे फाइंड करा लें बेटा 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। इसके दो आंसर आते हैं, बट मैंने आपको कहा कि पहले बड़े नंबर को रखेंगे फिर छोटे नंबर को रखेंगे। इसी का सॉल्यूशन हमें सीखना होगा, एक एक करके मैं सबका सॉल्यूशन कराऊंगा, बट मेरा टारगेट था कि मैं आपको मेंस 18 वाले क्वेश्चन पर लेकर जाऊं। तो बेटा ये है वो जो आपका मेंस 18 में आया था 410 एसएससी सीजीएल, आप ये कहें मेंस 2018। ये पेपर हुआ था बेटा 11 सितंबर 2019 में। अब ये बस इस तरह से वहां दे दिया गया था, देखना कि किस तरीके से दे दिया गया था। वहां पर इस तरह से दिया गया इफ एक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, कैसे बड़ा कर दिया, इस तरह से बड़ा कर दिया, एक्स को इस तरह से दे दिया और बच्चे डरने लगे और सॉल्यूशन को छोड़ दिया उन्होंने। अब यही तो देखें कि जहां हम इसे अलग अलग सीख रहे हैं वहां इन्होंने अलग अलग ना करके एक ही साथ लिख दिया। उन्होंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2 माइनस 1 माइनस एक्स √3/2 और फाइंड क्या करा लिया बेटा, तो फाइंड करा लिया इस तरीके से कि √2 माइनस एक्स एंड √2 प्लस एक्स। अब बेटा यहां तक पहुंचाने के लिए छोटी छोटी बेसिक बातें आना बहुत जरूरी है। अब ये सभी क्वेश्चन एक ही हैं, बट आप ये देखें कि अलग अलग पेपर्स में अलग अलग एग्जाम में आपको अलग अलग तरीके से आते मिलेंगे। अब मैं इनको आपको सॉल्यूशन समझाना चाहता हूं कि किस तरह से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा टारगेट इन 10 क्वेश्चंस को लिखने का सिर्फ ये था कि आप ये देखें एक ही क्वेश्चन को लिखने के कितने सारे मेथड हैं, ठीक है, किस किस तरीके से लिखे जा सकते हैं। सॉल्यूशन की बात करेंगे। जब यहां 2 नहीं है तो इस पॉइंट को सीखना है बेटा, जब आपको यहां 2 नहीं है, जब आपका 2 नहीं है, ध्यान से सुनना, तो यहां हमें 2 चाहिए ही चाहिए, चाहे आप कुछ भी करें। तो आप बेटा यहां पर 2 से इंटू कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। अब ये जो बाहर, ये जो नीचे वाला 2 है, ये तो बेटा बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद अंदर जब आप 2 से इंटू करेंगे तो बेटा आपका वही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया जहां से मैंने स्टार्ट लिया था। देखना क्या यही आ गया ये। तो बेटा इसलिए कहते हैं कि बेसिक्स बहुत ज्यादा नीड होती है बेसिक्स की। अगर आपको यहां सीख कर जाएंगे तो ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये भी सॉल्व हो रहा था, ऐसा नहीं कि ये सॉल्व नहीं हो रहा था। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो बहुत आसानी सॉल्व हो रहा था, जो मेंस 18 में आया था वो भी 11 सितंबर वाले ही पेपर में आया था। अब मुझे आप ये बताएं कि ये तो मेरा साइड में रह जाता है, मैं इसका सॉल्यूशन तो सीख कर आया ही हूं, यही तो मैं सॉल्यूशन सीख कर आया हूं कि इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम ये हो। खत्म हो गया केस बेटा। अगर माइनस होता तो माइनस कर देता। सेकंड, अगर वो इसको इस तरीके से देते हैं तो बेटा आप ये बताएं कि इसको इस तरीके से देते हैं तो हम इसे क्या 2 प्लस √3 लिख सकते हैं बाई 2। हमें तो यहां 2 चाहिए और 2 नहीं है, और 2 नहीं है तो 2 लाएं, और 2 लाएं तो कैसे लाएं बच्चे कि हम 2 से इंटू कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब 2 से इंटू करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे
तो बेटा 2 तो ये तो 1/2 बाहर आ गया, अंदर वही बचा जो बार बार बच रहा है। तो इसीलिए तो मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूं कि सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो यहां से मुझे आप ये बता दें कि आप इसे बेटा 1/2 तो लिखेंगे ही, क्या √3 1/2 ये आंसर हो जाना चाहिए, यहां ये आंसर हो जाना चाहिए। और ये दोनों तो 100% ये की लिखे, एक्स को जब हम यहां पुट करेंगे तो यही कंडीशन बन जाएगी बेटा। अब यहां पर हम बात करें तो नो प्रॉब्लम, हमने यहां प्लस को सॉल्व करना सीखा, अगर यहां माइनस होता तो बेटा यहां माइनस और कर देते, सिर्फ इतना ही तो अंतर होता। तो मैं जब इसको सॉल्व करता तो 1/2 तो आप कॉमन ले लें, इसको क्या लिखते हैं आप √3 + 1, और बेटा इसको लिखते तो क्या लिखते √3 - 1, और यहां जब आप जाते सॉल्व करने तो 1 से 1 कैंसिल हो जाता, 2√3 आता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता। तो इस तरह से बेटा आप ये कहते कि जो आपका आंसर है 408 का, वो आप कहते कि आंसर होता √3। आंसर क्या होता बेटा √3। तो आप कहेंगे यस। तो 408 तक मैं आप समझता हूं कि बहुत आसानी से आपको क्लियर हुए होंगे। आराम से समझना, कंप्लीट देखना, आराम से आपको सभी समझ में आ जाएंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर ही तो है बेटा। फाइनली अगर हम कहें तो एक a+b का होल स्क्वायर है, बट क्वेश्चंस को लिखने के मेथड इस तरह से कर दिए जाते हैं कि वो दिखकर हमारी समझ में ही नहीं आ रहे होते हैं। क्यों नहीं आ रहे होते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें कि 408 से ही तो बेटा 40 आपका 9 बना हुआ है, देखना 408 से ही तो आपका 409 बना हुआ है, चेक करें 408 ही क्या 409 पे लिखा है, तो यस, ऊपर प्लस लिखा है नीचे माइनस लिखा है, तो आप कहेंगे यस, ऊपर प्लस लिखा है नीचे माइनस लिखा है। तो मैं अगर यहां पुट करने जाऊंगा तो मैंने यहां से देखा कि जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है, करा चुका हूं तो दोबारा करने की नीड नहीं है। तो यहां जब पुट करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, हाफ ऊपर क्या होगा √3 + 1 एंड √3 - 1, नेक्स्ट नीचे क्या होगा हाफ √3 + 1 एंड माइनस √3 - 1। अब यहां ये देखें बेटा, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया। दो आंसर हो सकते हैं, फर्स्ट इसे एसएससी एग्जाम में देती है, बट सेकंड आंसर पर भी बात करेंगे, क्योंकि किसी मैथ की बुक पढ़ रहे होंगे तो सेकंड भी हो सकता है। अब यहां से आप ये बताएं, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर तो हो गया बेटा √3। इसका तो आंसर क्या हो गया √3। इसी टाइप के मैं और भी क्वेश्चंस लिखूंगा और इसकी भी मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं। सेकंड क्या हो सकता है बेटा, कि हम जानते हैं कि a - b का स्क्वायर b - a का स्क्वायर होता है। तो जो माइनस का केस है, ये जो माइनस का केस है, इसे उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे? हाफ तो कैंसिल हो ही जाएगा, बट फिर भी लिखें तो ये तो आपको √3 + 1 ही लिखना है, क्योंकि 1 + √3 भी वही रहेगा। इसे आप 1 - √3 लिख सकते हैं। तो यहां क्या होगा कि माइनस होने की वजह से आप थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। आंसर में क्या चेंज हो जाएगा वो यहां देख लें कि आंसर में क्या चेंज होने वाला है। देखें बेटा, अगर हम यहां इस तरह से लिख देते हैं तो आप मुझे बताएं, हाफ से तो हाफ अभी भी कैंसिल, यहां √3 कैंसिल हो गया, यहां 1 कैंसिल हो गया, तो ऊपर बेटा बचेगा आपका 1 + 1 2 और नीचे 2√3। तो ऐसी कंडीशन में आंसर ये हो गया। आंसर ये भी मैथ के अकॉर्डिंग सही है, आंसर ये भी मैथ के अकॉर्डिंग सही है। बस अंतर रह गया तो इस बात का रह गया कि यहां पर एसएससी जो एग्जाम में आंसर देती है, तो बेटा मैंने आपको बताया कि पहले बड़े को रखें। प्रयास ये करें कि जब आप इसको लिख रहे हो तो आप प्रयास यही करें कि जब ये लिखा हो तो ग्रेटर देन यहां ए को रखने का प्रयास करें। बट ये नहीं कह सकते कि मैथ के अकॉर्डिंग ये गलत है, सही ये भी है, बट जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें पहले बड़े को लिखा जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाद नेगेटिव वैल्यू की हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है, सम्मिक संख्या हो जाता है। तो इस तरह से मुझे आप ये बताएं, क्या 409 क्लियर हो गया? 409 पर अभी भी हमें क्वेश्चंस लिखने हैं, बट पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको आपका जो टारगेट था वहां पहुंचा दूं, आपके क्वेश्चन नंबर 410 पर पहुंचा दूं। तो 410 का सॉल्यूशन मैं आपको समझा दूं कि कैसे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद बेटा हम मेंस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करें कि हम मेंस के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। इस फॉर्मेट पर और भी क्वेश्चंस अभी लिखेंगे, बट पहले मैं चाहता हूं कि आपको आपका क्वेश्चन समझाया जाए, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसके लिए आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। ये था बेटा आपके मेंस आपका 18 में आया हुआ क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर रूट -1 - √3/2, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी। सबसे पहले आप मुझे यहां पर ये बताएं, यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, बेटा ये बताएं कि इसे मैं क्या लिखूंगा। तो मैं इसे लिखूंगा यहां पर बेटा 2 + √3
बाई 2 और इसका स्क्वायर रूट। मैंने आपको समझाया कि 2 से इंटू कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है। अब 2 से इंटू कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, माइनस ऐसे ही बेटा यहां पर कर लें आप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 2। अब 2 से यहां भी इंटू कर लें और डिवाइड कर लें बेटा। ये बताएं आप मुझे सबसे पहले कि यहां नीचे 2 और यहां भी 2, तो इसका मतलब हाफ तो कॉमन ही आ गया। अंदर क्या बचा है? तो अंदर वही बचा है बेटा जो मैं आपको सॉल्व करा कराया हूं। यही तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 401 लिखा था। इसी को तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये भी एक बेसिक क्वेश्चन था। तो यहां जब आप लिखेंगे तो ये आ गया हाफ बेटा, इसको लिखेंगे तो रूट 3 प्लस 1, और इसको लिखेंगे तो रूट 3 माइनस 1, और ये बताएं कि ये इससे कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 और हाफ कैंसिल हो गया। इस तरह से ये बताएं कि एक्स इज 1 हो गया। आप कहेंगे यस एक्स इज 1 हो गया। अगर एक्स 1 हो गया और इतना बड़ा सा दे रखा था, बच्चे इसलिए तो डर गए, इसीलिए तो उसका सॉल्यूशन नहीं किया। बट अगर कोई कह देता एक्स 1 है तो कोई भी तो सॉल्यूशन कर देता बेटा। अब यहां अगर मैं एक्स को 1 पुट कर दूं तो बेटा ये बचेगा क्या आपका? एक्स को 1 पुट करेंगे तो रूट 2 की वैल्यू पुट कर दें तो 1.414 माइनस 1 एंड 1.414 प्लस 1। जब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या बचा? 0.414, नीचे क्या हो जाएगा? 2.414। तो बेटा जब आप इसे सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो सॉल्यूशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी 0.17। अप्रोक्स बेटा ये वैल्यू क्या आएगी? 0.17। तो इस तरह से आप मुझे बताएं, क्या आसानी से आपने भी सॉल्यूशन करना सीख लिया है? क्या आपने भी ये देखा कि इतने छोटे से कॉन्सेप्ट से इतने बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो गए? ठीक है, तो मैं अभी चाहूंगा कि मेंस वाले क्वेश्चंस को ही पहले डिस्कशन करूं। एक तो ये हो चुका है, मैंने कहा कि 4 टोटल क्वेश्चन वहां से आए थे, मैं चारों को पहले यहां सॉल्व करूंगा, फिर और आपको बताऊंगा कि इस पर किस किस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं या आगे भी आ सकते हैं। देखें वो एक कंडीशन कि ये 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, और नहीं हो सकता है 2, तो वहां इनटू करने की नीड हमें होती है। तो बेटा देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके ये मेंस 18 में आए थे। सबसे पहले उन्हीं को लिखना चाहूंगा मैं, क्योंकि नंबर तो कुछ भी लिखें सॉल्व करना है, बट जो 18 वाले हैं वो लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा, कि हो सकता है बाई चांस ऐसा हो कि वो रिपीट भी हो जाए। तो नेक्स्ट लिखें आप लोग 86 60 रूट 2। नेक्स्ट था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 411। ये भी बेटा आपके एसएससी सीजीएल, ठीक है, मेंस 2018 के में आया हुआ है, और ये पेपर मैंने आपको बताया कि 11 सितंबर 2019 में हुआ था। आप क्वेश्चन क्या दे रखा था? इफ स्क्वायर रूट ऑफ 86 माइनस 60 रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी रूट 2, और आपसे फाइंड कराया गया था ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो देखिए बेटा ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। अगर आप डायरेक्ट देख पा रहे हैं तो मैं समझ रहा हूं बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप भी सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा यहां पर क्या समझाया कि 2 होना चाहिए, बट यहां तो बेटा 60 है, तो मैं यहां 60 को ये बताएं क्या 2 इंटू 30 लिख लूंगा? 30 अंदर जाएगा तो 2 बार 30 इंटू करेगा, तो इस तरह से मुझे ये बताएं क्या मैं इसे लिखूंगा 86 2 और 2 एंड 30 एंड 30। अब मुझे ऐसे फैक्टर लाने पड़ेंगे बेटा कि जो सम करके तो 86 लाएं और प्रोडक्ट करके ये लाएं। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि आप कैसे करें। मैं कर देता हूं, आप भी कर लेना। क्या आप मुझे यहां से बताएं कि मैं यहां दो फैक्टर 50 और 36 देख रहा हूं? तो आप कहेंगे यस 50 और 36 देख रहे हैं आप, तो मैं यही तो करना है, बस स्क्वायर रूट लगा दें, प्लस सॉरी प्लस नहीं है माइनस है। तो इस तरह से आप मुझे बताएं कि 2 रूट सॉरी इसे करेंगे तो क्या आएगा 5 रूट 2, और इसे करेंगे तो क्या आएगा 6। अब इसे आप देखने के लिए जाएंगे तो यहां से आसानी से कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है, तो ए होगा बेटा 6, ठीक है, या -6 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि आगे पीछे लिख सकते हैं। इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता था। तो मैं बता चुका हूं कि माइनस के केस में थोड़ा सा ध्यान देंगे, a माइनस बी या b माइनस ए कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये आंसर चेंज नहीं होगा इस चीज से। b जो लेंगे आप कितना लेंगे 5, इसलिए उन्होंने स्क्वायर कराया है कि आंसर चेंज ना हो। तो बेटा पुट कर दें, a का स्क्वायर करेंगे 36 25, तो ये हो गया रूट 61। रूट 61 लगभग 64 के आसपास ही है, और 64 के आसपास है, 64 का क्या होता है बेटा 8 होता है, और 8 से कुछ कम कर दें, और 8 से कुछ कम कर दें, तो अब ऑप्शन अगर आपको दिए होते तो मैं ऑप्शन भी लिख दूं, क्योंकि आप ये सोचेंगे कि ऑप्शन, तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिख देता हूं मैं जो वहां पर आए हैं, मेरे सामने लिखे हुए हैं, तो मैं भी उनमें से देखकर लिख देता हूं बेटा 8.4 8.2 7.8 और 7 8.4 8.2 7.8 7.2। अब अप्रोक्स 8 के पास जाना है, क्योंकि वहां लिखा हुआ था कि नियरेस्ट कौन सा होगा, डायरेक्ट आंसर नहीं पूछा था, नियरेस्ट क्लोजेस्ट इसके आसपास कौन सा नंबर आएगा। तो मुझे आप ये बताएं क्या मैं कह सकता हूं कि 7.8 आंसर होगा?
तो आप कहेंगे यस सर, आंसर 7.8 होगा। तो देखिए ये एक कॉन्सेप्ट छोटा सा, बहुत छोटा, मैं इसलिए कह रहा हूं छोटा छोटा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा सिर्फ a प्लस बी का स्क्वायर है। बट क्वेश्चंस क्योंकि आते हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीखना होगा, तब जाकर बेटा आप यहां सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन इस पे लिखूंगा जो आप आसानी से सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा उसमें आया है, बट वो नेक्स्ट पेपर में आया था, नेक्स्ट डे आया था। तो इसलिए देखें, किसी भी टाइप को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जिन बच्चों ने 11 में पेपर दिया होगा और 11 की हेल्प लेकर बच्चों से बच्चों की हेल्प ले लेते हैं और उन्होंने पूछा होगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो फिर 12 में ये क्वेश्चन फिर आ गया था। तो ये है बेटा आपका 412, हमारा जो नंबर है जो हम पढ़ रहे हैं वो है 412। तो लिखिए आप बेटा 10 प्लस 10 माइनस 2√21 एंड एक और इसके साथ बेटा प्लस में दे रखा है 8 एंड 2√15, ये तो मैंने अभी भी कराई है लगभग। और इसके डायरेक्ट इक्वल दे रखा है बेटा √a एंड √b, और आपसे फाइंड करा रखा है बेटा वहां पर √ab, आपसे फाइंड क्या करा रखा है √ab। तो देखिए कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ इसको सॉल्व करने जाते हैं। मैं समझता हूं अब आप भी समझ गए होंगे, आप भी सॉल्यूशन सीख चुके होंगे। मुझे यहां से ऐसे दो नंबर दें कि जो 10 करते हो, तो मैं बोलूंगा एक 7 है एक 3 है, तो मैंने रूट लगा दूं, पहले बड़ा नंबर रखना है, इस बात का ध्यान दें। अब मुझे यहां से दो नंबर दें जिनका सम 8 और ये 15, तो मैं बोलूंगा ये होंगे, फिर रूट लगा दें, इनमें प्लस होंगे, तो ये तो बेटा कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा बेटा √7 प्लस √5, और इक्वल में हमें क्या दे रखा है, तो देखिए आंसर ही तो आ गया। हमें इक्वल में क्या दे रखा है √a प्लस √b, तो हम बोलेंगे या तो a 5 है या 7 है, ऐसे हम b बोलेंगे या तो 5 है या बेटा 7 है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब ये कुछ भी हो, इनका प्रोडक्ट तो बेटा 35 ही होगा, और ये 35 है तो अप्रोक्स 36 है, और अप्रोक्स 36 है तो 36 ही आंसर है, लगभग 6 ही है, बट 6 एग्जैक्ट लिखेंगे नहीं, तो बेटा 5.9 लिख देते हैं। तो मैं समझता हूं आसानी से बेटा ये समझ में आपको आ गया होगा। देखिए ध्यान दें, 11 तारीख जो हुआ पेपर 11 सितंबर को, उसमें दो क्वेश्चन आए, फिर उसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट जो 12 सितंबर को पेपर हो रहा था, उसके नेक्स्ट फिर 13 सितंबर को फिर पेपर होना था, उसमें फिर इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए जरूरी होता है कि बेटा आप लेटेस्ट जितनी भी चीजें आ रही हैं उससे आप अपडेट रहेंगे, तो आने वाले एग्जाम में आपको फायदा होगा और आप भी इन चीजों को कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बेटा, कि इसी में नेक्स्ट अगर हम देखें 13 तारीख को 13 सितंबर को मेंस जो पेपर हुआ है 18 का, उसमें कौन सा क्वेश्चन आया है। तो देखें बेटा, अब तो मैं समझ रहा हूं कि आसानी से आप लोग भी सॉल्यूशन कर लेंगे और आप भी आसानी से सीख चुके होंगे कि किस तरह से हम यहां सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा क्वेश्चन मेरे सामने है, मैं लिखता हूं, आप देखें बोर्ड पर। √28 प्लस tan√3, √28 tan√3 स्क्वायर रूट, और माइनस आपको दे रखा था 7 माइनस 4√3, और डायरेक्ट इज इक्वल टू ही पूछ रखा है। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन करना अब तो मैं समझ रहा हूं, बार बार ही सॉल्यूशन मैं कर रहा हूं, तो आप भी सीख चुके होंगे, इसलिए लास्ट में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा, आप भी उनके सॉल्यूशन करना। यहां बेटा देखें 2 × 5, मुझे सिर्फ 2 रखना है, तो 5 को मुझे अंदर पहुंचाना है। तो ये बताएं सबसे पहले, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, 2 को अंदर रख, 2 को बाहर रखूंगा, 3 5 5, यहां तो फैक्टर ही हो रहे हैं बेटा, तो अच्छा यहां भी 2 × 2 होगा, तो एक 2 अंदर ले जाना होगा। तो यहां ये बताएं कि क्या हम इसे 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस। प्रोडक्ट ये होना चाहिए, सम ये होना चाहिए, दो नंबर कौन कौन से हैं, एक 25 और एक 3, स्क्वायर रूट ले लें, लीजिए। प्रोडक्ट 7 होना चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, सम 7, तो ले लीजिए 4 एंड 3, स्क्वायर रूट भी लेना है। अब माइनस जब आप जाएंगे तो बेटा माइनस यहां से करने में भी सावधानी थोड़ा सा रखें। ये बताएं कि ये कितना होगा 5, ये कितना होगा √3, ये कितना होगा 2, तो ये होगा प्लस का √3। तो इस तरह से बताएं 3 + 2√3, तो 3 प्लस √3 की वैल्यू आप जानते होंगे 1.732, इंटू करते हैं बेटा, और सम ये तो सब बच्चों वाले काम है, कोई भी कर लेता है। 4 आ गया, 6 आ गया, इंटू करेंगे 14, और ये आ गया 3। अप्रोक्स आप जाएं तो यहां बेटा आपकी वैल्यू हो गई 6.464, बट क्योंकि वो नियरेस्ट वैल्यू की बात करते हैं तो इसको एक ज्यादा लिख देते हैं, तो इस तरह से बेटा आंसर लिखेंगे 6.5। आंसर क्या लिखेंगे बेटा 6.5। तो आप भी आसानी से कह सकते हैं हाँ सर यही आंसर होना चाहिए। ये वो 4 क्वेश्चन थे बेटा जो इस कॉन्सेप्ट पर आपके एसएससी मेंस 2018 में आए।
इन चारों क्वेश्चंस को आप आसानी से देखेंगे, आसानी से आप भी कर सकते हैं और आसानी से सॉल्यूशन हो रहा है। बेसिक कॉन्सेप्ट ए प्लस बी का स्क्वायर, कहने में तो ऐसा लगता है कि सभी ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है। इससे पहले भी एक मेंस में क्वेश्चन आया था बेटा, आई थिंक 12-13 जहां भी आया है वो आप देख लेना, बट ये क्वेश्चन नंबर कितना था 413। तो 414 मैं उसको भी लिखना चाहूंगा कि उसको भी यहां पर लिखा जाए, जिससे कि आपको क्लियर हो कि कभी वो क्वेश्चन भी आपको दिखता है तो आप उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा कि आप यूट्यूब पर जाएं, कमेंट करें अच्छे अच्छे से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, जिससे कि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए। देखिए बच्चों, इससे पहले भी एक मेंस में क्वेश्चन आया था, वो क्या आपका क्वेश्चन है वो देखें। x इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 21 414, x इज इक्वल टू 5 माइनस 21। वैसे इसे समझाने के लिए पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको समझा दूं। 414 को समझाने से पहले यहां ये समझा देता हूं कि अगर हमें यही निकालना पड़ जाए तो क्या करेंगे। तो बेटा अभी भी मैं समझा कर आया हूं आपको कि यहां में 2 चाहिए, 2 नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है वो बताएं। कि हम 2 से इंटू कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सॉल्यूशन अपने आप ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 टू रूट 21 और बाई 2 जो है वो अलग आ जाएगा रूट में। तो इस तरह से ये बताएं कि अब इसके फैक्टर तो बोलेंगे 7 और 3, तो बोलेंगे 1 बाई रूट और रूट 7 प्लस रूट 3। ठीक है बच्चे, बस ये यहां पर दे रखा है, बट ये मत समझ लेना कि आपको जब यहां 2 नहीं आएगा तो आप भी सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन में लोग फंसते हैं, सिर्फ ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, सिर्फ ओनली ये कि दिस इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। मैं भी कुछ क्वेश्चन बाद में लिख दूंगा, पहले मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को लिखा जाए। ऊपर लिखा था बेटा रूट एक्स, नीचे लिखा है 32 माइनस 2x, 32 माइनस 2x और माइनस रूट 21 इज इक्वल टू। देखें बच्चों सॉल्यूशन कैसे करें। रूट एक्स निकालना है, तो मैं समझता हूं मैंने निकाल ही दिया है बेटा वहां रूट एक्स, तो ऊपर तो आ गया बेटा, रूट एक्स को रूट एक्स ही रख लें, अभी बाद में सॉल्व कर लेना, क्योंकि उसे तो कभी भी लिख सकते हैं। नीचे लिखें तो नीचे है 32 इंटू 2x, 2 कर दें, 2 से इंटू करेंगे तो ये तो बेटा 10 हो गया और ये हो गया 2 रूट 21, माइनस में लिखा है रूट 21। इसे हम बेटा सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताएं कि यहाँ बेटा आपका आने वाला कितना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रूट एक्स तो ऊपर चल ही रहा है, तो ये बचेगा आपका बेटा 22 प्लस 2 रूट 21 माइनस रूट 21। अब ये होता है कि 21 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 22 हो, तो बेटा आप आसाम से कह सकते हैं 21 और 1 होगा। आप कहेंगे 21 और 1 होगा, तो नीचे जब इसे लिखेंगे, ऊपर तो बेटा रूट एक्स ही है, बट नीचे क्या लिखेंगे रूट 21 प्लस 1, और ये इसीलिए तो साइड से चला रखा था कि लास्ट में कैंसिल हो जाए। तो आंसर बेटा रूट एक्स ही तो हो गया है, और रूट एक्स यहां आपने सॉल्व कर ही लिया है। रूट जब इसका आप करेंगे तो बेटा आंसर क्या आएगा 1 बाई रूट 2 और रूट 7 माइनस रूट 3। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो बेटा, क्योंकि माइनस के केस में आप इसे ये भी लिख सकते हैं, तो इसका भी ध्यान दे सकते हैं कि हो सकता है ये ऑप्शन में दिया गया हो, दोनों आंसर हैं, बट एसएससी एग्जाम में इसी को ज्यादा देती है जब हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं। तो प्रयास करें कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सीख जाएं, बहुत छोटी छोटी चीजों से सीखने के लिए जाएंगे तो मैं समझता हूं बहुत आराम से, बहुत आसानी से आप भी इन कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखूं जिन्हें आप लोग ट्राई करके देखेंगे, आप लोग करके देखेंगे कि आप भी इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आप ट्राई करें, स्टार्टिंग से ही समझें कि कैसे कैसे ये सॉल्यूशन मैंने किया था, किस टाइप में मैंने यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट लिया और किस टाइप से मैंने एंड किया है। तो देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख रहा हूं यहां पर, आपका वेट करूंगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे आप इस पे कमेंट करके अपने आंसर देंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करेंगे। तो देखिए 5 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा। 416, मान लीजिए आपसे बेटा फाइंड कराया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 6 रूट 35। ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं होते हैं बच्चे, आप इसे आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। 417, इस तरह से आपको दे दिया जाए इफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 2 रूट 12 ही लिख लें, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा, और फाइंड कराया जाए रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट 418, ये डाउट करते हैं, थोड़ा इनको ध्यान रखेंगे क्योंकि आपको भी डाउट करेंगे।
इफ आपको दिया जाए x इज इक्वल टू 323 अपॉन 18 और आपसे फाइंड कराया जाए 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स अपॉन, ये टाइप मैंने आज ही कराई थी इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि आप भी अपनी प्रैक्टिस कर लें। इसी टाइप में मैं चाहता हूं एक दो और भी लिख दूं, तो दो क्वेश्चन और भी इसी टाइप में मैं लिख देता हूं बेटा। देखें, इफ x इज इक्वल टू 5 and root 21, 1 plus x plus 1 minus x upon 1 plus x minus 1 minus x। 420 420 हो चुके हैं। 420 नंबर तो बड़ा सुना होगा कि लोग 420 हैं, हो चुके हैं, तो हमारे क्वेश्चन बेटा 420 हो चुके हैं। देखें, इफ इस तरह से बेटा आपको दिया जाए, इफ x इज इक्वल टू 635 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स। तो एक तो मेथड मैं आपको बता ही चुका हूं, उससे आप सॉल्यूशन कर ही लेंगे। एक और मैं चाहता हूं कि बता दूं कैसे कर लेंगे। ये तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा बेटा, ये भी सॉल्यूशन हो ही जाएगा, ये तीनों एक जैसे हैं, तो इनका एक मैं एक और मेथड बता देता हूं। फर्स्ट मेथड तो आपने सीखा ही है, सेकंड यहां से सीख लें। सेकंड मेथड क्या है, ध्यान देना, जो नंबर यहां दिया है उसको आप डबल कर दें, तो बेटा कितना आ जाएगा 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर करें कि 21 आ जाए, तो बेटा कौन कौन से हैं, 3 7 और 7 3। या तो 3 7 को इंटू करें 21 आ जाएगा, 7 3 को। जब आप कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे तो बस यही होगा कि इन पे स्क्वायर रूट लगकर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब आंसर फर्स्ट वाला भी हो सकता है और सेकंड वाला भी हो सकता है। ऐसे बेटा इसको डबल करें तो 12 आ रहा है, 12 के ऐसे फैक्टर, तो आप बोलेंगे 5 7 है या 7 5 है, तो इस पे स्क्वायर रूट लगा दें, यही आपके लिए आंसर हो जाएगा। बट आप कंप्लीट सॉल्यूशन करना, इसे तो मैं जब आप बहुत प्रैक्टिस कर चुके होंगे तब के लिए बता रहा हूं। आप इसको यहां इंटू 2 कर दें तो 36 आ जाएगा। अब 36 आए तो ऐसे कौन कौन से दो नंबर हैं, 17 और 19, या 19 और 17। एसएससी एग्जाम में कौन से को देती है, एसएससी बड़े वाले को देती है, इसका मतलब ये वाले को देती है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, मैं यहां फिर लिख दे रहा हूं 409 पर, उसको भी इसी से आप कर सकते थे, मैं चाहता हूं उसको भी यहां पर लिख दूं। 409 पर मैंने कराया था, तो वहां लिखा था इफ x इज इक्वल टू √3/2, और मैंने फाइंड, वहां भी यही कंडीशन करा रखी है। वहां मैंने बेसिक कंप्लीट सॉल्यूशन किया है, जिससे कि मैं आपको चीजों को क्लियर कर दूं। बेटा इसको डबल कर दें तो कितना आएगा, 4 आ गया। 4 के ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, 3 के ऐसे बताएं। 3 प्रोडक्ट होना चाहिए, सम 4 होना चाहिए। 3 प्रोडक्ट होना चाहिए, तो 3 1 और 1 3, ठीक है, नीचे ऊपर लिख के स्क्वायर रूट लगा दें, आंसर हो गया। तो जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो एक √3 आंसर आया होगा और एक 1/√3 आया होगा। आंसर जो देंगे वो इसको देंगे। तो इस तरह से बेटा आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और एक डिमांड आ रही थी कि सर मेंस 18 के लिए भी कॉन्सेप्ट बनाएं, कुछ बच्चों के मैसेज मेरे पास आए थे, तो एक कॉन्सेप्ट तो बेटा मैंने ये बना दिया है। एक और कॉन्सेप्ट a³ + b³ या a³ - b³ पर वहां क्वेश्चंस आए हैं, उसको भी मैं बहुत जल्दी से बनाऊंगा, और मैं उसको भी आपके बीच लाऊंगा और उसको भी दिखाऊंगा कि बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल आप स्ट्रॉन्ग करें अपने आप को। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो अपने आप में सिर्फ इस बात की करनी है कि आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअल रेडी कर रहे हैं। अगर इस टोटल कॉन्सेप्ट को बात करें तो सिर्फ ये कि a+b का होल स्क्वायर था, बट ये भी बहुत सारे बच्चों का मेरे पास इसके मैसेज आए कि सर इसको सॉल्व कराया जाए। अब आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिन बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, तो आप सोच रहे होंगे कि आप भी इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। कोई कुछ भी यहां ऐसा नहीं था कि सॉल्यूशन नहीं कर सकते थे। तो पहले भी मैंने बहुत बार कहा है बेटा कि अलजेब्रा को आपको बहुत अच्छे से सीखना है, तो सीखने का सिर्फ एक तरीका है कि आप जितनी भी मैं कॉन्सेप्ट आपको कराता चला जा रहा हूं, आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को करते चले जाएं, सभी वीडियो वहां पर एक एक करके देखते चले जाएं, और प्रयास करें कि आप नोटबुक तैयार करें। नोटबुक में सभी क्वेश्चंस को लिखें। जो लगे कि आपको थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट है या आपने पहली बार देखा है, उसे आप दोबारा देख लें, क्योंकि आप फ्री हैं, आप कितनी बार भी देख सकते हैं। तो ये एक YouTube का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप कोई कितनी भी बात देख सकता है, सब कुछ फ्री है। तो यहां पर ये भी आपकी कोई कंडीशन नहीं है कि आप को कोचिंग जाना है तभी करना है, किसी बच्चे से हेल्प लेनी है। आप अपने घर पे बैठे हैं, कभी भी आप अपने फोन पे जाएं और YouTube ओपन करें और किसी भी कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। आप कहीं लिखते हुए कहीं फंस जाते हैं, उसके बाद जाकर देख सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट यही होता है कि आप इसको कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद की जाती है
आप अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं। आप अपना रिप्लाई, अपना कॉन्सेप्ट, अपना कमेंट वहां जरूर करें। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे भेज सकते हैं, आप मैसेंजर फेसबुक पर जाकर मैसेंजर से मुझे भेज सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको भी सॉल्यूशन चाहिए, मैं प्रयास करूंगा कि आपकी हेल्प करूं। और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं आप सभी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि हमें पता लगे कि जो मेहनत यहां से की जा रही है उसका कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, बेनिफिट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें बेटा। आपसे उम्मीद यही की जाती है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे लग रहे होंगे, आप एक एक कॉन्सेप्ट को देख भी रहे होंगे, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप इसे एक एक करके देखते चले जाएं, अपने नोट्स को तैयार करें। दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 30 के साथ फिर आपसे मिलूंगा। बस आप इतना ध्यान करें कि एक एक करके लिखते चले जाएं, अलजेब्रा अभी फिनिश नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। बाय बाय।